महाराज परीक्षित के बारे में बताया गया है कि वो उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे, तो उनके विषय में बताइए। और आज के श्लोक में कहा गया है, वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। हम देखते हैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी को परीक्षित महाराज के बारे में। हम लोग कल सुन रहे थे, परीक्षित महाराज ऐसे राजा हैं जिनको भगवान का दर्शन कहाँ पर हो गया था, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी से उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। और उनका नाम परीक्षित इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब वो गर्भ से बाहर निकले तो वो जिस किसी को भी देखते थे तो ये परीक्षा करते थे कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैंने अपने गर्भ में देखा था। तो इसे उसका नाम क्या हो गया, परीक्षित, क्योंकि वो सबको देखकर ये परीक्षा करते थे कि क्या मैंने इसी को माँ के गर्भ में देखा था। तो इसलिए उसका नाम हो गया परीक्षित। और वो इतने महान थे कि हम देखते हैं कि वो पांडवों की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। हमने कल सुना था कि पांडव लोग कितने महान थे। पांडव लोग इतने महान, सीताराम ने कल 2 लीलाएं बताई थी कि पांडव कितने महान थे। एक उन्होंने बताया था कि कैसे भगवान ने दुर्योधन को, जो अपनी माता गांधारी को मिलने जा रहा था, तो भगवान ने दुर्योधन को, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था, तो फिर भगवान ने उनको बोला कि ऐसे कुछ पहन कर जाओ, और इस प्रकार से उसका जो पूरा शरीर लोहे का होने वाला था वो नहीं हो पाया। और इस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। और दूसरा कौन सा लीला था, दुर्वासा मुनि का अक्षय पात्र, कि जब दुर्वासा मुनि अपने सभी शिष्यों के साथ आए थे, और दुर्वासा मुनि अगर दुखी हो जाते हैं तो श्राप तुरंत दे देते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए भगवान उधर प्रकट हो गए। तो पांडव जहाँ जहाँ जाते थे भगवान उधर जाते थे। पांडव अगर वन में हैं तो भगवान भी उनकी, जब भी वो भगवान को ध्यान करते थे भगवान उधर आ जाते थे। और जब पांडव राज्य संभाल रहे थे तो भगवान कृष्ण द्वारका में कम समय बिताते थे और हस्तिनापुर में पांडवों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। तो भगवान कृष्ण का पांडवों से इतना स्नेह था, इतने महान भक्त थे। और परीक्षित महाराज के बारे में क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में, पांडु नाम मान वर्धना, कि ये पांडु के पुत्र पांडवों का और मान बढ़ाने वाले थे। मतलब हम समझ सकते हैं कितने महान राजा होंगे। और हमने कल के श्लोक में पढ़ा है कि वो ऑलरेडी एक भगवत भक्त भी थे। ऐसा नहीं था कि जब उनको श्राप मिला तब वो भगवत भक्त बने, वो पहले से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उनका प्रश्न है कि वो सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे, अनादृत्य, सब कुछ त्याग कर। और कैसे बैठे थे, प्रायः उपविष्ट। प्रायः उपविष्ट का क्या मतलब है, सिटिंग एंड फास्टिंग, मतलब बैठ गए किस प्रकार से, फास्टिंग, उपवास करके, कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की। तो आगे हम भागवतम में पढ़ेंगे कि परीक्षित महाराज वन में गए थे और वहाँ पर काफ़ी देर वन में रहने के कारण वो समीक ऋषि के आश्रम में कुछ पानी पीने के लिए गए, और समीक ऋषि वहाँ पर ध्यान में थे। उनको बहुत क्रोध आया कि मैं अंदर आया और ऐसा लग रहा है, हम पढ़ते हैं आगे कि भागवतम के श्लोकों में, अन्य अध्यायों में आगे आएगा कि परीक्षित को लगा कि लगता है ये ऋषि सोच रहा है कि अभी ये महाराज आएंगे, इनका
आदर सत्कार करना पड़ेगा, इनको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं समाधि में बैठ जाता हूँ तो ये राजा चला जाएगा। तो ऐसा परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि लगता है ऋषि ने ऐसा सोचा है कि अभी कौन राजा का इतना आदर सत्कार करेगा, इससे अच्छा समाधि में बैठ जाओ, राजा देखेगा कि ऋषि समाधि में बैठा है और चला जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज को क्रोध आया और उस क्रोध के कारण वहां पर एक मृत सर्प था जिसको उन्होंने श्रमिक ऋषि के गले में रख दिया और वो वहां से फिर चले गए। जब वो चले गए तो उनको फिर बहुत ग्लानि हो रही थी, वो बहुत पश्चाताप नहीं, रिग्रेट, वो बहुत सोच रहे थे, दुखी थे कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, हो सकता है कि ये ऋषि सच में समाधि में होगा और मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मुझे कोई ना कोई बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। वो रिग्रेट कर रहे थे इस तरह से कि मैंने बहुत गलत किया। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है कि जब वो कुछ करता है और उसको पता चलता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो वो बहुत रिग्रेट करता है। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। और उसी समय उनके राजा ऋषि शमिक ऋषि के पुत्र, क्या नाम है उनका, श्रृंगी, उनको पता चला कि उनके पिता का इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो वहीं पर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि 7 दिन में राजा को एक तक्षक सांप आएगा और उनके हत्या कर देगा। तो ये बात जब परीक्षित महाराज को पता चला तो कल सीताराम वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ये सुनकर बहुत दुखी हो गए और रोने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक मुस्कान था और उसके बाद उन्होंने सब, जैसे श्लोक में बताया गया है, अनादृत्य मतलब नेग्लेक्टिंग, मतलब सब कुछ उसी क्षण छोड़कर गंगा के तट पर चले गए, उसी समय छोड़कर चले गए। कुछ उन्होंने ऐसा, कहीं भी भागवत में ऐसा मेंशन नहीं है कि उन्होंने कुछ इसके लिए प्लानिंग किया या कुछ नेक्स्ट हायर डिक्लेयर किया कि कौन अभी संभालेगा और क्या करेगा, पर उसी क्षण छोड़कर चले गए। अभी हम लोग इसका कल्पना भी करना संभव नहीं है कि कोई ऐसा सम्राट हो जो पूरे पृथ्वी पे जिसका राज्य अधिकार हो। और ये अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ था? उनको वारिस में आया था, क्योंकि उनके पांडवों का पूरा पृथ्वी था, पांडवों का राज पूरे पृथ्वी पर था, तो उत्तराधिकारी थे वो, तो अपने आप ही सब उनको प्राप्त हुआ। और जब उनको इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत भी कुछ घबराए नहीं या कुछ उन्होंने ऐसा संकोच नहीं किया, तुरंत वो चले गए गंगा के तट पर, सब कुछ छोड़कर, तुरंत सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास अभी कितना समय है, 7 days, ओनली 7 days। तो तुरंत वो सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। तो हम परीक्षित महाराज के इस जीवन से सोच सकते हैं कि ऐसे राजा, क्योंकि जब कोई राजा कुछ राज्य करता है तो उसके अंदर एक ये भावना रहती है कंट्रोलरशिप का या प्रोटेक्शन देने का, अपने सभी प्रजा की रक्षा करने का। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा कोई भावना नहीं रखे जब उन्होंने ऐसा छोड़ने का प्लान किया। इन अ मोमेंट तुरंत सब कुछ नेग्लेक्टिंग, ऐसा भी नहीं कि कुछ प्लानिंग करके, बट जस्ट नेग्लेक्टिंग। और क्या नेग्लेक्ट किया? ऐसा कुछ नहीं कि उनका छोटा सा कोई घर था सब कुछ छोड़कर चले गए। तो अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी कभी वृद्ध हो जाऊंगा तो आसानी से सब कुछ छोड़ दूंगा, इतना आसान नहीं है। हम लोग का दिन ब दिन हमारी चीज़ों से आसक्ति बढ़ती जाती है। हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो हमारा कुछ भी नहीं एसेट है, छोटा सा एसेट है, तो उससे भी हमारी आसक्ति
कभी कभी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई जीवन भर भक्ति करता है तो उसके लिए संभव है कि वो अपने आप को अनासक्त रख सकता है। ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला इसलिए वो एकदम अनासक्त हो गए, हाँ, और उनको तुरंत उनके अंदर भगवत भक्ति जाग गई। वो पहले से ही श्रेष्ठ भक्त थे, क्योंकि वो पिछले श्लोक में ही लिखा हुआ है कि वो भगवत भक्त थे। और कैसे भगवत भक्त थे? उच्च कोटि के, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे। तो ऐसा नहीं कि श्राप मिलने के कारण उनके अंदर पूरा डिटैचमेंट हो गया, पर पहले से ही वो उच्च कोटि के भक्त थे। और जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने समझ गया कि अभी और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। तो वो गंगा के तट पर गए और वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिनों तक, जिस तरह से परीक्षित राजा बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक भागवत कथा सुना, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी फॉर 7 डेज क्या किया उन्होंने? बोला। और बोलते बोलते बार बार चेक भी किया कि वे परीक्षित महाराज का इसके अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है कि नहीं। तो कोई कोई पास टाइम कैसे बताते थे? बस थोड़ा सा बोलकर आगे चले जाते थे। और परीक्षित महाराज पूछते थे कि नहीं नहीं ये क्या हुआ था, फिर आप मुझे और डिटेल में बताइए। तो इस तरह से अनेक जगह ऐसा होता है। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज जब राज्यपाल संभाल रहे थे तो उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था और वे सुचारू रूप से शासन कर रहे थे। तो सब कुछ मतलब एकदम फर्स्ट क्लास था, सब कुछ एकदम फेवरेबल था, सुचारू रूप से चल रहा था, तो सब कुछ एकदम फेवरेबल था। ऑलरेडी उच्च कोटि के भक्त भी थे, राज्य संभालते हुए एकदम अच्छे से भक्ति भी हो रही थी। तो क्या उनको जरूरत था ये सब एकदम छोड़ने का और छोड़कर गंगा के तट पर जाने का? लेकिन हम देखते हैं, या तो हम परीक्षित महाराज के संदर्भ में देखें या फिर अन्य अनेक राज ऋषि हुए, अन्य अनेक महान आचार्य हुए, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उनकी त्याग की भावना होती है। जैसे भरत महाराज थे, भागवतम में ही पढ़ते हैं भरत महाराज के बारे में कि भरत महाराज बहुत ही अल्प आयु में सब कुछ, वो भी पूरे पृथ्वी के राजा थे, और वो भी बहुत अल्प आयु में सब कुछ छोड़कर वो भी कहाँ चले गए थे? वन को चले गए थे। भरत महाराज का हम लोग पढ़ते हैं और भरत महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। तो उधर उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ मलवत छोड़ कर गए थे। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति मल मूत्र त्यागने के बाद इतना अफसोस नहीं करता है, अरे मेरा इतना लॉस हो गया कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज मेरा इतना लॉस है। कोई उनके तरफ देखते भी नहीं, कोई देखते नहीं, क्योंकि वो एकदम त्याग कर, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आई लॉस्ट समथिंग एंड अपसेट अबाउट इट, इजंट इट? तो ऐसा भागवत में बताया गया भरत महाराज के बारे में कि इसी प्रकार से भरत महाराज मल मूत्रवत सब कुछ छोड़कर, इस तरह से पूरा शासन छोड़कर चले गए भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए। और वो भी पूरे पृथ्वी के राजा थे। कुछ भी उन्होंने ऐसा अफसोस नहीं किया कि अरे इतना बड़ा सम्राट है, मेरे पास इतने सारे एसेट्स हैं, मेरा इतनी पत्नियां हैं, मेरा इतना मेरे इतने प्रजा है, कुछ भी ऐसा नहीं। सब कुछ त्याग कर चले गए भगवान की भक्ति में अपने आप को प्रगति करने के लिए। और हम सुनते हैं हमारे आचार्यों के बारे में, हमारे जो आचार्य थे जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन लोग भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उनके अंदर भी ये तीव्र रिनंसिएट, व्हाट इज दैट, त्याग की भावना, वैराग्य और त्याग की भावना जाग गई। और वो भी, रूप गोस्वामी कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन के अंदर में।
और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसे महान ऐसे उच्च पद पर थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। और उस समय बंगाल जो था, पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों एक था, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल पूरा एक बंगाल था। तो उस पूरे बंगाल के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, और जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले और उनसे जब सुना, तो उनका त्याग और वैराग्य इतना हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन को चले गए। हम लोग पढ़ते हैं सठ गोस्वामी अष्टकम में उनके बारे में। क्या है वो श्लोक? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुक्षवत। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, उनके बारे में बताया जाता है अशेष मंडलपति, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा कोई चीज संभाल रहे थे, बट अशेष मंडल जिसका कोई सीमा नहीं है, अशेष मंडलपति। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, सब कुछ छोड़कर चले गए। किधर चले गए? भगवान की सेवा करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का मानसिक आय 12 लाख रुपए था उस समय, मतलब उससे उसकी तुलना की गई है। 12 लाख रुपए मानसिक मंथली इनकम। और उनका विवाह कराया था रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इंद्र की पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका इतना प्रेम था कि वो त्याग कर इतना बड़ा राज्य, इतना धन और इतना ऐश्वर्य छोड़कर पुरी धाम आए, जगन्नाथपुरी, और वहाँ पर एक बहुत ही त्याग और वैराग्य का जीवन जीने लगे ताकि भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और दृढ़ कर सके। तो हम इन सब से ये सब समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये भावना रखना। हालांकि हमारे आचार्यों ने हमें ये भी सिखाया है, अनासक्तस्य विषयान् यथा अप्युञ्जता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते, कि हर चीज में कोई आसक्ति नहीं रखते हुए उस चीज को, उस वस्तु को निर्बंधे कृष्ण संबंध, उसको भगवान कृष्ण के संबंध में उपयोग करना ही युक्त वैराग्य है, सबसे उत्तम वैराग्य है। तो हर चीज भगवान की सेवा में उपयोग करना। लेकिन अगर हमारा उसके प्रति आसक्ति हो जाए तो फिर ये फिर बहुत ग्रे जोन होता है कि ये भगवान के प्रति है या फिर हमारे प्लेजर के लिए है। ये वस्तु हम जो उपयोग कर रहे हैं हमारे प्लेजर, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये भगवान के प्रति है। तो हम लोग को अपने आप को, we should make ourselves used to get detached from things and get more attached, भगवान के प्रति आसक्ति करने के लिए। और हम लोग को अपने जीवन में डेली मेडिटेट करना चाहिए कि जब हमारा कुछ खो गया या कुछ छूट गया तो उस समय हम भगवान को कितना याद करते हैं, या जो हमारा मटेरियल एसेट का लॉस है उसको हम लोग कितना उसके ऊपर कितना मेडिटेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आफ्टर इंस्टॉलिंग द कैस्पर्सकी ऐप तो देर आर सम डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम लोग उसको किस रूप से देखते हैं कि हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उससे हम अच्छे से 4 नियम पालन कर पाते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है या डिफिकल्टीज, एक्चुअली दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ब्लेसिंग। अभी हम देखेंगे परीक्षित महाराज के जीवन में जब ये समस्या आई तो इस समस्या को उन्होंने एक वरदान के रूप में कन्वर्ट कर लिया, है कि नहीं? ये समस्या है, उनको शाप मिला, 7 दिन में मर जाओगे, लेकिन उसको उन्होंने कैसे उसको इस्तेमाल किया एक वरदान के रूप में। 7 दिनों तक सुखदेव गोस्वामी, जो सबसे भगवान के 12 महाजन में उनका नाम आता है, सुखदेव गोस्वामी का आता है ना 12 महाजन। तो ऐसे महाजन का संग किया 7 दिनों तक, डे इन डे आउट, 24 घंटे,
जो हमारे लिए इस कलयुग में बहुत या कोई भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी का 7 दिन तक संग प्राप्त करना और नित्यम भागवत सेवया 24 आवर्स भागवतम सुनना। तो उनके लिए एक श्राप था, लेकिन उन्होंने इसको एक वरदान के रूप में कन्वर्ट कर लिया, सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रति आसक्ति हो गए। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब भी कोई भी समस्या आती है, कुछ भी तकलीफ आती है, हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इस स्थिति को बदल सकते हैं कि हम भगवान के भक्ति में अपने आप को और जोड़ सकें। हमारा ये भाव होना चाहिए। दूसरा भाव हो सकता है कि हम कंप्लेन करने लगे कि अरे अभी हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। हम प्रभुपाद जी के जीवन से देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे कितनी समस्याएं थी, लेकिन उन सब समस्याओं में प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। हम लोग जब भुवनेश्वर गए थे तो वहाँ पर हम लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी के बारे में कि 1977 उस समय प्रभुपाद जी का आयु कुछ 81 ईयर्स होगा, 81 साल। और उस आयु में प्रभुपाद जी आए थे भुवनेश्वर में। श्रीला गौर गोविंद महाराज नया मंदिर का स्थापना करना था, लेकिन उस समय केवल कुछ जमीन मिला था। और जब प्रभुपाद जी आए थे भुवनेश्वर तो श्रीला गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की थी स्टेट गेस्ट हाउस में, ऐसा कुछ जो अच्छा फैसिलिटी था, सर्किट हाउस जो एक बहुत अच्छा फैसिलिटी था। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या निर्णय लिया कि मैं उस सर्किट हाउस में नहीं रहूँगा, और किधर रुके थे? मड हट में, झोपड़ी था, मड हट में रुके थे। कितने दिनों तक? 17 दिनों तक, 17 डेज मड हट में, कोई फैसिलिटी नहीं। तो हम लोग, और वो मंथ कौन सा था? लेट जनवरी अर्ली फरवरी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने नित्यानंद त्रयोदशी के दिन इंस्टॉलेशन किया था कंस्ट्रक्शन का, व्हाट यू से दैट, कॉर्नर स्टोन लेइंग, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। तो जस्ट इमेजिन जनवरी फरवरी, वेरी कोल्ड सीजन, मड हाउस, मड हट। और उससे प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था थी, जैसे प्रभुपाद हाउस वृंदावन में, प्रभुपाद हाउस जुहू में। विदेशों में तो बहुत लग्जूरियस प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने कमरे बनाए थे, घर बनाए थे। प्रभुपाद जी को विदेश के देशों में दे वुड पिकअप हिम इन रॉल्स रॉयस कार। तो वहाँ का कैसा ऐश्वर्य है जब प्रभुपाद जी विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, और जहाँ पे उनके अनेक शिष्य हैं और बहुत ऐश्वर्य है, वो सब जगह पर प्रचार करके फिर भुवनेश्वर में अपने शिष्यों को प्रेरणा देने के लिए आए हैं। और वहाँ पर कौन सी फैसिलिटी है? मड हाउस है। तो वहाँ पर ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ते कि प्रभुपाद जी ने बहुत कंप्लेन किया, कह रहे क्या कुछ भी नहीं तो मड हाउस बनाया है। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये इस्कॉन का ज़मीन है, यहाँ पर आगे चल के इस्कॉन का मंदिर बनेगा, तो मैं यहीं पे रहूँगा, अपने शिष्यों के साथ रहूँगा। और प्रभुपाद जी तो मड हाउस में थे, उनके साथ जो उनका पूरा टीम था वो तो पंडाल में रह रहा था मतलब मड हाउस के बाहर पंडाल बनाया था बाकी डिवोटीज के लिए। तो वो लोग पंडाल में ही सोते थे, पंडाल में ही लेक्चर अटेंड करते थे, पंडाल में ही प्रसाद पाते थे, क्योंकि और कुछ नहीं था। सिर्फ 2 मड हाउस थे, एक प्रभुपाद जी के लिए था और एक महाराज के लिए था। तो 17 डेज प्रभुपाद जी उधर रुके। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो महान आचार्य होते हैं या भगवत भक्त होते हैं, कैसे हर परिस्थिति में ये देखते हैं कि कैसे मैं अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकूं, और कैसे अपने जीवन में अपने आप को ऐसी स्थिति में रखूं जहां पर हमेशा हम भगवान की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ चेष्टा करना पड़े या कुछ संघर्ष करना पड़े। प्रभुपाद जी ही सोच सकते थे कि अभी ठीक है, इतने मंदिर बन गए, बाकी का मंदिर बाकी शिष्य लोग देख लेंगे। हाँ, 1977 में प्रभुपाद जी भुवनेश्वर गए और उसके बाद वो लंदन भी गए, और लंदन से फिर यूएस जाने का प्लान था, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं था तो वापस आ गए। और जब उनके शिष्यों ने उनको बोला कि आप इतना अपने आप को डोंट ट्रैवल सो मच, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा?
डोंट टेक माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। मेरा ये जो सौभाग्य है भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष करने का और प्रचार करने का, ये मेरे से मत छीनो। तो इस तरह से हम लोग को सोचना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा या भगवान के प्रचार को बढ़ाने में अपने आप को हमको संघर्ष करने की स्थिति हो, तो उससे हमारा भक्ति में बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमको बहुत नींद आएगा, रेस्ट करने का मन करेगा, क्योंकि हमारा माइंड एम्प्टी है, कुछ हमारे जीवन में ऐसा संघर्ष करने के लिए नहीं है। कोई अगर बिजनेसमैन होता है, उसको अपना बिजनेस व्यापार बहुत बढ़ाना है, उसके बाद बहुत धन आ जाता है व्यापार बढ़ाते बढ़ाते, तो फिर वो क्या सोचता है कि अभी बहुत धन आ गया, अभी तो मैं रेस्ट करता हूँ। वो और सोचता है कि और मैं कैसे बिजनेस एक्सपेंड करूँ। वो 70-80 ईयर्स का भी ओल्ड हो जाता है, तो उसके मन में यही चलता रहता है कि और मैं बिजनेस कैसे एक्सपेंड करूँ और कैसे धन कमाऊँ। आप देख सकते हैं भारत में अभी जो महान नहीं, बहुत बड़े वैश्य लोग हैं, जैसे टाटा और रिलायंस, व्हाट्स दैट नेम, अंबानी, टाटाज, उन लोग के जो अभी करंट एल्डेस्ट मेंबर हैं, जो कंपनी संभाल रहे हैं, उनकी उम्र होगी एबव 65, एबव 60, कुछ तो इवन 75-80 में भी हैं, लेकिन फिर भी वो हर बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, पूरा सोच रहे हैं कि कैसे और कारोबार बढ़े, कैसे और धन आए। और वो सब क्या होने वाला है, इधर ही रहने वाला है, कुछ साथ में जाने वाला तो है नहीं, और दूसरे लोग उसको एंजॉय करेंगे या जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। तो हम तो कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति, जिसका हम जितना प्राप्त करेंगे उतना हमारा लाभ है। और प्रभुपाद जी और हम लोग सुन रहे थे सीताराम से 3 दिन पहले एकादशी के दिन, ओल्ड इज गोल्ड इफ यू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन ओल्ड इज रस्टेड आयरन। तो हमको सोचना है कि हम एक सोने के समान बनना चाहते हैं या फिर एक सड़ा हुआ लोहा बनना चाहते हैं। तो जब परीक्षित महाराज के जीवन में ये परिस्थिति आ रही है, वो तुरंत सब कुछ त्याग कर सुनने चले गए कि केवल भागवतम सुनना है और कुछ नहीं करना है। भागवतम सुनना इन द सेंस कि अभी बस भगवान के ऊपर ध्यान करना है, अंते नारायण स्मृति। ये सोचने गए, ये ऋषियों से पूछने गए कि एक मरने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या करना चाहिए। और अनेक ऋषि लोग थे, सब अपना अपना विचार दे रहे थे। फिर जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सब शांत हो गए, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन शुरू किया। तो हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कितनी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हम लोग को लगता है नहीं, अगर हम कुछ और करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हमारे लिए फैसिलिटी बनता है कि हम कितना ज़्यादा हियरिंग एंड रीडिंग कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। मैं पहले ही बताता था कि जब हम लोग कॉलेज में थे, एट दैट टाइम स्मार्टफोन तब तक आया नहीं था, उस समय तक नोकिया का सिंपल फ़ोन था। तो मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज़ प्ले स्नेक गेम, यू नो, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी करने को नहीं था। कॉल करो, मैसेज करो, और एट द मोस्ट यू कैन प्ले अ स्नेक गेम। तो वी वुड हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर हम लेक्चर सुनते तो कुछ नहीं था कि हमारा व्हाट्सएप आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी नहीं था। तो वी कुड हियर मोर अटेंटिवली, वी कुड रीड मोर फोकस्ड, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था। बट नाउ हम लोग कुछ भी कर रहे हैं पर इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है। और किसी कारणवश अगर हमें कोई सहायता कर रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्शन को रोक दिया जाए कुछ ऐप्स के द्वारा, तो हमको उसको अपने जीवन का ब्लेसिंग समझना चाहिए। इट इज सो नाइस, यू नो, नाउ आई कैन राइटफुल्ली सेड आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज it's all blocked, you know, I am not aware, you contact me only after 9:30 AM, so it is our blessing, you know। ऐसा हमको सोचना चाहिए। और हमको ये सोचना चाहिए कि चलो अच्छा हुआ, अभी और मेरे लिए फैसिलिटी है कि और श्लोक याद करूं, और भगवान का नाम जप करूं, और पुस्तकों को पढूं, और मैं ज़्यादा लेक्चर सुनूं, और फोकस्ड सुनूं, और मेडिटेट करूं कि और मैं क्या कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं। तो इस तरह से हमारा भाव हमें
रखना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास तो 7 डेज का टाइम था। उनको पता था कि मेरे पास 7 दिन का समय है, और 7 दिन में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए एक चित्त होकर भागवतम सुना। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि वो पहले से ही शुद्ध भक्ति कर रहे थे। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग बाद में करेंगे, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आगे चलकर हमारे लिए कर पाना इतना संभव नहीं होगा। अगर किसी ने इसका अभ्यास नहीं किया है, जहाँ पे हम रुचि के साथ सुन सकें, रुचि के साथ भागवतम को पढ़ सकें, तो बाद में हम सोचेंगे कि कर पाएंगे, तो इट्स लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे पोस्ट डेटेड चेक, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर अभी हमने प्रैक्टिस किया, अगर अभी हमने अपना इसमें ध्यान लगाया, अपना इसमें रुचि जागृत किया, तो फिर हमको इसमें बहुत आनंद आएगा। तो इस तरह से हम लोग को सोचना चाहिए कि परीक्षित महाराज के पास तो 7 डेज टाइम है, मेरे पास तो वैसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे कितना ज़्यादा अपने आप को ध्यान लगाना चाहिए भगवान की भक्ति में, खास करके श्रवण और कीर्तन में। और इस संसार में अगर हम सोचते रहेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, तो चैतन्य चेतन में बताया गया है, यही भला, यही भद्र, यही अभद्र, यही सब मनोधर्म। ये सोचना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब क्या है? मनोधर्म है, मेंटल स्पेकुलेशन है। हमारे आचार्य इसको कंपेयर करते हैं लाइक ए वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल। व्हाट इज गुड? व्हाट इज गुड? बोथ आर स्टूल, वेट स्टूल और ड्राई स्टूल, बोथ आर स्टूल। नथिंग इज गुड। सो दैट्स हाउ इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा ये संसार है, कुछ भी इधर अच्छा नहीं है। लेकिन अगेन, जो भी स्थिति है, उस स्थिति में कैसे हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रचार किया, संकीर्तन किया, पुस्तकों का वितरण किया, भगवान का नाम जप किया, ये सब हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। तो फिर हम भक्ति में और प्रगति करेंगे। और हमेशा ये मन में चलना चाहिए कि और मैं कैसे अपने आप को बढ़ा सकूं। तो 1-2 दिन पहले मैं जब सीताराम से बात कर रहा था ऐसे ही, तो वो जस्ट बता रहे थे कि किस प्रकार से ऐसा, वो जस्ट बता रहे थे कि कैसा हमारा भाव रखना चाहिए। तो अपने बारे में बता रहे थे कि जब वो जुहू में सर्विसेज कम हुए तो भिवंडी में सब फोकस किया, और जब भिवंडी स्टार्ट होने लगा तो हैदराबाद में अपॉर्चुनिटीज़ आया, उसको भी एक्सेप्ट किया। और हैदराबाद टेम्पल का पहले ओपनिंग हो गया भिवंडी का होने से पहले, जिसके लिए इतने साल से मेहनत कर रहे थे। और अभी जब हैदराबाद का भी ओपनिंग हो गया तो इट्स नॉट लाइक दैट नाउ आई एम डन, यू नो, नाउ सेटल, 2-3 टेम्पल्स आर देयर, जस्ट कीप मूविंग अराउंड। बट नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट बरसाना प्रोजेक्ट। हरी बोल। तो वो इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी संघर्ष कर रहे हैं, किधर से अभी कैसे ये प्रोजेक्ट लाना है, फंड्स लाना है, इसको बनाना है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस तरह से हम लोग भी जो सेवा कर रहे हैं उसी में अगर हम लोग मेडिटेट करें और कैसे उसे इंक्रीज करना है, और एट द सेम टाइम अपना त्याग और वैराग्य का भावना ही बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हर जगह अटैच होना है, कि हमको और जो हम कर रहे हैं उसको और कैसे इम्प्रूव करना है, और कैसे बढ़ाना है, और कैसे लोगों को जोड़ना है, और कैसे। इस तरह से अगर हमारा भाव रहेगा तो फिर हम लोग ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग पे कम फोकस करेंगे। और इस तरह का भाव नहीं रहेगा तो फिर हमारा फोकस क्या रहेगा? ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गया, हमारा बहुत अभी नींद आ रही है क्योंकि अभी कुछ है नहीं, कुछ संघर्ष करने को नहीं है। तो हमारा ऐसे विचार होना चाहिए किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में अपना जो हमारा स्टैंडर्ड है, कल का जो था स्टैंडर्ड, आज का स्टैंडर्ड उससे बेटर होना चाहिए। आज हमारा उससे ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज हमारा उससे ज़्यादा हमारे लिए टारगेट्स होने चाहिए, जो भी हमारा सेवा करते हैं उसमें। तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और तभी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने आप को ऐसी स्थिति में रख पाएंगे जहाँ पर हम कंटिन्यूसली भगवान का बारे में सुन सकें, सोच सकें। नहीं तो हमारा प्रैक्टिस क्या हो जाएगा? 1 hour इज एनफ, कांट टेक मोर देन दिस। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हमको इस स्थिति से बदलकर उस स्थिति में जाना है जहाँ पर नित्य युक्ता, भगवान कृष्ण बताते हैं ना,
तेसाम सत्ययुक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम। सतता युक्ता नाम, हमेशा भक्ति करनी है। और कैसे करना है? प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम। हमेशा तो करना है, लेकिन प्रीति पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी होकर करना है, फोर्सफुल वे में करना है, प्रीति पूर्वकम। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि कैसे उसको हम और प्रीति पूर्वक कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं इधर सुखदेव गोस्वामी, हाँ, सब छोड़ कर गए, तुरंत त्याग कर, सब कुछ त्याग कर अपना जीवन त्यागने के लिए। और हम भौतिक संसार में भी देखते हैं कि बहुत लोग सब कुछ छोड़कर जाते हैं अपना जीवन त्यागने के लिए। जैसे जो सोल्जर्स हैं वो भी सब कुछ छोड़कर जाते हैं जीवन त्यागने के लिए। कभी कभी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, वो भी सब कुछ छोड़कर जाते हैं, सब कुछ त्याग कर जाते हैं अपना जीवन त्यागने के लिए। हाँ, लेकिन उसमें कोई भगवत भक्ति नहीं है, उसमें कोई भगवत भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति तब है जब हम सब कुछ भगवान के लिए करते हैं और प्रेयर करते हैं, हमेशा भगवान को प्रे करते हैं कि किस प्रकार से हम उनकी सेवा और कर सकें। भौतिक संसार में सब लोग भगवान को प्रे करते हैं कि कैसे वो अधिक से अधिक ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकें। हाँ, हम एक स्टोरी जानते हैं कि एक वृद्धा स्त्री थी। उस वृद्धा स्त्री एक वन में गई और बहुत क्या कर रही थी, लकड़ी काट रही थी। वो लकड़ी काट करके उसने लकड़ी का बहुत बड़ा बंडल बनाया। फिर उसको बनाने के बाद उसने उसको अपने सर पे लिया कि वो जाएगी उसको और मार्केट में सेल करेगी ड्राई वुड्स एंड शी विल मेक सम इनकम। तो जब उसने, उस स्त्री ने पूरा, वृद्धा स्त्री ने पूरा जब बंडल बनाकर सब कुछ एकदम सूखे लकड़ी का अपने सर पर लिया और जब चलने लगी तो वो उसके सर से गिर गया। तो उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान कृपया मेरी मदद करें। तो भगवान उधर प्रकट हो गए, बोले क्या मदद चाहिए? तो उसने क्या कहा, ये जो पूरा गिर गया है नीचे उसको वापस मुझे मेरे सर पर उठाकर रख दीजिए। वो दूसरा कुछ बोल सकती थी ना, क्या बोल सकती थी? मुझे अपने भगवत धाम लेकर चलिए। जब मैंने ये स्टोरी एक बार अपने घर पे अपने भाई को सुनाया कि उसको थोड़ा डिटैचमेंट होगा तो वो मुझे काउंटर आर्ग्यू करके बोलता है कि वो कितना अच्छा उसने बोला भगवान को, जो उसका कर्तव्य था उसको करने के लिए उसने भगवान से बोला कि मुझे हेल्प करो so I can do my duty, you know. Then I realized कि unless you don't chant and you don't associate and you don't serve, you can't understand philosophy. जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे और भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, फिलॉसफी समझ में ही नहीं आएगा। तो ये मेरे भाई का कंक्लूजन था कि उसने बहुत अच्छा प्रे किया भगवान से लेकिन जब हम लोग सुनते हैं ये सब तो हम समझते हैं कि अगर ऐसा मौका आएगा तो हम भगवान को यही कहेंगे कि अरे क्या ये सब झंझट है डेली का, है ना, आप मुझे इससे कृपया मुक्त कीजिए और अपने धाम लेकर चलिए। तो ये सब हमको और समझ में आएगा। और ये जो फिलॉसफी में ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये तब हमें समझ में आएगा जब हम जप करते हैं, सेवा करते हैं और भक्तों का संग करते हैं। नरोत्तम प्रभु ने भी भागवतम का वो श्लोक कोट किया था, शुश्रूषो सर्वधानस्य वासुदेव कथा रुचि। व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? स्यान महत सेव्या विप्रा। महान भक्तों की सेवा करने से, स्यान महत सेव्या विप्रा, जब महान भक्तों की सेवा करते हैं तब हमको भागवत में रुचि आता है और तब हमें भागवत के जो गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। तो अभी हम सोच सकते हैं कि हम इधर सेवा कर रहे हैं, यहाँ कौन महान भक्त है, हमको तो सब में फॉल्ट दिखता है। हमको समझना चाहिए कि हम सब यहाँ पर प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। कोई अगर पुस्तक वितरण कर रहा है तो कोई मेरा लिखा हुआ बुक नहीं बांट रहा है, प्रभुपाद जी का बुक बांट रहा है। कोई अगर कुछ लेक्चर कर रहा है तो वो प्रभुपाद जी के जो दिए गए संदेश हैं उसको दोहरा रहा है, उनके किताब से पढ़ रहा है। अगर कोई भगवान का ड्रेसिंग कर रहा है, उनके लिए भोग बना रहा है, तो वो सब आचार्यों ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अनुसार कर रहा है। तो ये पूरा सेवा गुरु परंपरा की हो रही है, ऐसे किसी इंडिविजुअल मैनेजर या इंडिविजुअल लीडर की नहीं हो रही, पर ये
पूरे गुरु परंपरा की सेवा हो रही है, तो महान भक्तों की सेवा हो रही है। और हम जितना इसको करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रुचि जागृत होगा भागवत में, उतना ज़्यादा हमारा रुचि जागृत होगा श्रवण और कीर्तन में, और हमको ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। नहीं तो हमारा रुचि जागृत नहीं होगा। पूरा जीवन हम बहु जन्म करे कोई श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। अगर कोई बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करता है तो भी कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अपराध किए हैं। तो अपराध रहित भगवान का नाम लेना, अपराध रहित सेवा करना, हम सबको ये भय होना चाहिए कि मैं अपराध ना करूं किसी भगवान के सेवा में, किसी भक्त के लिए, क्योंकि इस अपराध से फिर श्रवण कीर्तन का लाभ नहीं होगा। तो अपराध रहित हमको रहना चाहिए, बहुत नीच भाव में रहना चाहिए, और जितना सेवा कर सकें उतना करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम भी अब जीवन का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? यस वरुण प्रभु। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फॉल्स ईगो। I mean, see, whenever अगर हमको किसी से आदर चाहिए तो इसका मतलब कि हम बहुत भौतिक स्तर पर हैं। जीवेरा स्वरूप होए नितेरा कृष्णदास। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर वो सबसे उत्तम है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुझे आदर दे, सत्कार दे, तो ये तो फॉल्स ईगो है। अगर कोई ये सोचता है कि कोई मेरा आके बहुत सम्मान करे, मुझे माला पहनाए, मेरे लिए आसन लगाए, तो ये फॉल्स ईगो है। लेकिन अगर कोई बस ये सोचता है कि मैं तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, मैं कृष्ण का दास हूँ और सबका दास हूँ, इसलिए तो सभी भक्तों के नाम में यही रहता है ना लास्ट में, दास, भगवान का नाम और दास, सर्वेंट, तो सबका दास हूँ। तो हमको ऐसा भाव रखना चाहिए। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट इज दैट वी अंडरस्टैंड दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखेंगे तो हर तरह के उदाहरण हैं स्थिति अनुसार। जैसे प्रभुपाद जी जब पेरिस में थे और वहाँ पे उनका पेरिस स्टेट हॉल में वेलकम हो रहा था, तो वहाँ पे नियम था कि अगर जब वेलकम होता है और जब मेयर आता है तो जिसका वेलकम हो रहा है उसको भी खड़े हो जाना चाहिए और ग्रीट करना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी उधर बैठे थे और मेयर आया तो प्रभुपाद जी के सर्वेंट बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी हैव टू गेट अप, और वो मेयर इशारा कर रहा है, मेयर का असिस्टेंट प्रभुपाद के सर्वेंट को, टेल योर स्वामी टू गेट अप। एंड प्रभुपाद उसको पूछ रहे हैं, फॉर हुम आई शुड गेट अप, यू नो, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ दीज पीपल। तो अलग अलग स्थिति में वो एक महान आचार्य हैं और वो उस स्थिति में ये जज कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं हैं। हाँ, दूसरे जगह प्रभुपाद जी थे एयरपोर्ट पर और अनेक भक्त थे उनके साथ, सब बैठे हुए थे और उधर उनको कुछ क्लीनिंग करना था और कुछ करना था, तो उन्होंने आकर एक डिवोटी ने अनाउंस किया, ऑल द डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू मूव दैट साइड। तो सब चले गए और प्रभुपाद जी भी उठकर चले गए। तो डिसाइपल्स ने कहा, प्रभुपाद यू नीड नॉट टू गो, यू कैन सिट हेयर। तो प्रभुपाद ने कहा, नो व्हाई नॉट, आई एम ऑल्सो डिवोटी, आई विल गो विद एवरीवन। तो वो भी सबके साथ चलेगा। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उसका प्रयोग है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर से संबंधित है और उससे अगर हमको बहुत आदर सत्कार की भावना हम चाहते हैं या उससे हमको दुख हो रहा है, तो फिर ये बिल्कुल फॉल्स ईगो है। आई मीन, yeah, that is the thing. Self-respect, self-respect for what? Self-respect for what? हमारा ये सोचना भाव होना चाहिए कि भगवान की हम दास हैं और उनकी सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है,
सो ये सबसे उत्तम भाव है। फॉल्स ईगो इज व्हाट? फॉल्स ईगो मतलब ये सोचना कि मेरी सेवा हो रही है कि नहीं, मैं शरीर हूं और मेरे शरीर की सेवा होना, या मेरे हिसाब से या मेरे प्लान से कुछ सब हो रहा है कि नहीं, और नहीं होता है तो फिर हमें क्या होता है? क्रोध आ जाता है। सो दैट इज फॉल्स ईगो। व्हेन माय प्लान्स, माय डिजायर्स एंड एवरीथिंग शुड हैपन अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हम सब देखिए, अगर सब भगवान के सेवा के लिए अच्छा हो रहा है तो दैट्स बेस्ट। तो उसमें हमको हमारा सहयोग होना चाहिए। मेक सम सेंस, और यू आर लुकिंग फॉर सम अदर explanation? Or if you give a situation, then that can be more easy to explain. If you give any particular situation, कोई परिस्थिति, तो ज़्यादा आसान होगा उत्तर देने के लिए। हाँ हाँ। No, you have to understand, when we are staying in the ashram, somebody staying in the ashram, what is that shloka? Brahmachari, Gurukula Vasante, Vasandanto Gurohitam, आचरण दासवन नीचो। उसका आचरण कैसा होना चाहिए? एक मीनियल सर्वेंट, एक मीनियल सर्वेंट जैसा। जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो उनका आचरण कैसा होना चाहिए? एक आचरण दासवत नीचो, एक उसका आचरण एक दास के समान होना चाहिए और अपने आप को बहुत नीच रखना चाहिए। तो इसीलिए एक गुरु के आश्रम में जो शिष्य रहते हैं, ये उनका कर्तव्य होता है कि वो पूरे गुरु के आश्रम की सफाई करें, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये उनका कर्तव्य है कि पूरे गुरु के आश्रम की सफाई करें। चाहे उसमें रूम हो, टेम्पल हॉल हो, बाथरूम हो, टॉयलेट्स हो, जो भी हो, उसको साफ करना उस शिष्य का कर्तव्य है। और उसी भाव से उसको रहना चाहिए कि मैं गुरु के आश्रम में किस भाव से हूँ? एक दास के रूप में। जैसे किसी लोग अपने घर में सर्वेंट्स रखते हैं, सर्वेंट्स क्या करता है? सब साफ सफाई करता है। जो एक मालिक नहीं करना चाहता वो सर्वेंट से सब कुछ करवाता है, बाथरूम साफ करो, ये साफ करो, बर्तन साफ करो, रूम साफ करो। तो उसी प्रकार का भाव वो सब जो आश्रम में रहते हैं उनका होना चाहिए। एक दास का भाव होना चाहिए कि मैं इस आश्रम में हूँ तो मुझे एक दास के रूप में रहना है और सफाई करना ही मेरा सेवा है। या जो भी गुरु के हित के लिए जो भी है, गुरु जो भी बोलते हैं, साफ करने बोलते हैं तो साफ करो, लेक्चर देने बोलते हैं तो लेक्चर दो, जो भी गुरु के हित के लिए जो भी है वो करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि वो हम्बल है तो इसने किया और दूसरा हम्बल नहीं है तो नहीं किया। ये करने से क्या होता है? हमारा जो पास्ट कंडीशनिंग है, जहां हम सोचते हैं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जब हम इस तरह का मेन्युअल सर्विसेज करते हैं, इट हेल्प्स अस टू ब्रिंग आवर ईगो डाउन। नहीं तो हर कोई इस संसार में हम हैं क्यों? Why are we in this material world? क्योंकि हम सोच रहे हैं ईश्वरो अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं और मेरे भोगने के लिए पूरा संसार है, इसीलिए इस जगत में हम आए ना। भगवान ने हमको इस जगत में क्यों भेजा? क्योंकि हमने सोचा कि मैं ईश्वर हूं और मैं भोगी और मुझे पूरा संसार का भोग करना है। लेकिन अभी हमको वापस अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं एक दास हूं, तो उसको जागृत करना है। तो जागृत कब होगा? जब हम अपने आप को ऐसे तुच्छ काम में लगाएं। तुच्छ काम, जब पहली बार कोई भक्त आता है, भक्त नहीं बना, आप किसी को लेकर आओ, आप उसके सामने भगवान को पूरा दंडवत करो, उसको क्या लगता है? हम लोग का भी एक्सपीरियंस है ना। फर्स्ट टाइम वी सॉ द डिवोटी डूइंग fully obeisances, we just stand to him and we just do like this much, I need not to do this, this is too low, too much to bow down, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना इस तरह से।
पूरा दंडवत करना। ऐसा शुरू में सबको फीलिंग आता है, बहुत कम ही ऐसे बहुत संस्कारी होते हैं जो वो भी दंडवत कर लेते हैं साथ ही साथ। उसके लिए भी एक लेक्चर देना पड़ता है बताने के लिए कि क्यों दंडवत करना चाहिए और कैसे कैसे दंडवत करना चाहिए। हाँ? क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत अहम है कि मैं नहीं झुक सकता हूँ, इतना हो गया काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ? लेकिन जब इस प्रकार से हम बहुत निम्न सेवा करते हैं तो इससे क्या होता है, हम गुरु की कृपा भी प्राप्त करते हैं। गुरु क्या सोचते हैं कि ये देखो कितना निम्न सेवा कर रहा है, इतना निम्न सेवा कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत उनका कृपा हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी पहले अपने पिताजी के पास से बहुत धन आता था उनको, और वो हम रेगुलरली वैष्णवों को फीस्ट देते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये क्या मेरा जीवन है, मैं अपने पिता के धन को ही इतना एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत गलत बात है, मैं अभी कुछ भी उनका पैसा यूज़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद वो खाली आनंद बाजार के बाहर ऐसे ही खड़े रहते थे, जो आते जाते लोग कुछ दे देते थे उसको खाते थे। तो फिर सोचिए तो एकदम वैश्या का जीवन हो गया, बैठ के ये सोच रहा हूँ कौन मुझे महाप्रसाद देगा कौन नहीं देगा। हाँ? फिर उन्होंने क्या सोचा कि जब पूरा खत्म होने के बाद जो एकदम बच जाता है, जो वो लोग ड्रेन लाइन में फेंक देते हैं, जिसको गाय भी नहीं खाती है, वहाँ से फिर वो चुन कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिज्ञासा किया कि आजकल रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खा रहे हैं। तो उनको बताया गया कि आजकल वो ड्रेन लाइन में जो राइस फेंक देता है उसको वो चुनकर लेते हैं और उससे खाते हैं, जिसको कोई गाय भी नहीं खाने जाती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुए और एक बार उसको मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनसे वो राइस खींच लिया और बोला कि आप जो इतना फीस्ट खा रहे हो मुझे भी चाहिए। और वो क्या खा रहे थे, वो जो राइस जा रहा था। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि कोई भक्त बहुत अपने आप को निम्न रखता है, निम्न भाव रखता है और निम्न सेवा भी करने को तैयार है, अगर कोई बड़ी सेवा है तो वो भी करना है, लेकिन अगर कोई बहुत नीच सेवा है वो भी करने को तैयार है, तो उसके इस वैराग्य से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके इस त्याग भावना से। तो अगर हम कभी बाथरूम साफ कर रहे हैं या आश्रम साफ कर रहे हैं या किचन में बर्तन साफ कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हम इससे हमारे अंदर जो इतना ईश्वर का भाव है वो एकदम निम्न हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, और उससे हमारा भक्ति में प्रगति होगा। मैंने जब ज्वाइन किया था और मैंने अपने पिताजी को बताया था कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला था हाँ जाओगे उधर, क्या खाना खिलाएंगे, फिर पूरा टाइम बर्तन साफ करवाएंगे और आश्रम साफ करवाएंगे। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा डिफरेंट था, डायरेक्टली अंडर एज असिस्टेंट टू टेम्पल कमांडर। तो ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ा था, तो ये सब कभी फीलिंग नहीं, कभी कुछ साफ ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर के स्टाफ थे। लेकिन जब संकीर्तन बस शुरू हुआ तो वहाँ पे तो कोई स्टाफ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे, भरूच पहुँचे, और वहाँ स्वामीनारायण मंदिर में उन लोगों ने अंदर बस पार्किंग करने के लिए अलाउ नहीं किया, तो हमें कुकिंग भी रोड पर करना था और वेसल वॉशिंग भी रोड पर ही करना था। तो सीताराम वो मेरे पास आए और बोले कि थोड़ा बर्तन है तो बाबा साफ करते हैं, थोड़ा सहयोग कर दो उनको। तो मैं गया तो उधर बीच रोड पर साइड में हम लोग खड़े होकर क्लीनिंग द वेसल। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग, यू नो व्हाट इज दिस ऑन द रोड साइड क्लीनिंग द वेसल। उधर हाईवे पे सब गाड़ियाँ चल रही है और एट दैट टाइम आई वाज रिमेंबरिंग व्हाट माय फादर टोल्ड मी। बट देन वी गॉट यूज्ड टू। उससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ा था ये करने का फॉर 5 years, बट देन वी गॉट यूज्ड टू। तो हम जब ये सब करते हैं तब हमारा अंदर जो ये घमंड है, अहम है, वो धीरे धीरे, निताय माधव प्रभु भी बता रहे थे कि गुरुकुल में वो बच्चों से बहुत मिनियल सर्विसेज करवाते हैं। कुछ नहीं तो बोलते हैं बस पत्थर को घिसो, कुछ नहीं तो बस पत्थर को और शाइन करो, घिस घिस के साइन करो। तो मैंने पूछा इससे क्या होता है, तो वो बताते हैं कि जब बच्चे लोग ऐसा करते हैं तो उनको बहुत शर्म आता है कि बात दूसरे बच्चे देखेंगे कि अरे मैं क्या पत्थर घिस रहा हूँ। तो इसके अंदर एक बच्चे के अंदर वो बहुत होता, घमंड होता है। लेकिन जब वो इस तरह से करते हैं और इस तरह से पूरा उनसे साफ करवाते हैं तो धीरे धीरे उनका ये जो घमंड होता है बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाता है और वो एकदम हम्बल हो जाते हैं। और आप देख सकते हो कि हमारे पास इधर जो गुरुकुल से 2 डिवोटी आए हैं, कोई भी सर्विस के लिए वो लोग कभी किसी चीज़ के लिए वो फील नहीं करते। यू टेल देम क्लीन दिस, डू दिस, I mean, I have seen them last 1 year, they have not said no for any service.
other whatever issues we may have personally, लेकिन when it comes to service, I have observed that बाकी लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहता है, कोई बोल सकता है कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उनको देखा है कि कभी किसी सर्विस के लिए ना नहीं बोलते हैं, भले उस सर्विस को बहुत इफिशिएंटली कर पाए या नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दे विल नेवर से नो, दैट इज़ द ट्रेनिंग. इफ सर्विस इज टोल्ड, इट इज़ गिवन, दिस मीन्स वी हैव टू डू इट वॉट एवर इट मे बी. तो जब हम इस तरह का करते हैं तो इससे हमारा ये जो अहम है वो सब समाप्त होता है, हमारे अंदर जो घमंड है वो समाप्त होता है. हरे कृष्णा. तो मैंने जब प्रवचन शुरू करना था तो मैंने सोचा था कि मैं एक भजन गाऊंगा, लेकिन प्रभु जी ने कोई दूसरा ही भजन गा दिया, तो अभी हम वो गाएंगे. सो कैन यू स्विच ऑन द स्क्रीन. समवन विथ करताल, दो ताल, मृदंगा दो ताल. ये बहुत अच्छा भजन है और इसमें बहुत अच्छा निवेदन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है. ये शरणागति में पुस्तक में है. हम एक बार इसका मीनिंग देखेंगे. के सॉन्ग्स, मानस देहो गेहो. Please read out.